नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं महाभारत का एक और अंक लेकर। आज हम इस वीडियो में महाभारत में पांडव पक्ष के 10 योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जो अत्यंत बलशाली और युद्ध विद्या में निपुण योद्धा थे, जिनका लोहा उस काल के सभी योद्धाओं ने माना। हम इस लिस्ट में भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पांडव पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं किया था, और अगर उन्होंने युद्ध किया भी होता तो उनकी तुलना करना बेहद मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। भीम। आप सभी जानती होंगे कि भीम कितना बलवान था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध भीम ने ही किया था। भीम ने ही उस काल के सबसे ज्यादा आतताई जरासंध का भी वध किया था। भीम ने ही कीचक का भी वध किया था, और भीम ने ही गदा युद्ध में निपुण दुर्योधन का भी वध किया था। दोस्तों, भीम में 10,000 हाथियों का बल था। वे एक उत्कृष्ट धनुर्धर और गजब के गदा योद्धा थे। युद्ध में उन्होंने ही सभी कौरवों का वध किया था। द्रोण, कर्ण, भीष्म, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि योद्धाओं को वह युद्ध में परास्त कर चुके हैं। गुरु द्रोण के तो कई रथों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। अब बात करते हैं सहदेव की। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को तलवार और फरसे से लड़ने में महारथ हासिल थे। सहदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध में 14वें दिन त्रिगर्त राजकुमार निर्मित्र और 17वें दिन शल्य के पुत्र को मार गिराया था। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने भयंकर युद्ध कर शकुनी का भी वध कर दिया था। वह युद्ध संचालन और ज्ञान के असीम भंडार थे। सात्यकी। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की तरफ से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। उन्होंने श्री कृष्ण की नारायणी सेना के साथ जाने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने सेनापति पद से त्यागपत्र देकर पांडवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया, क्योंकि सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे और इसीलिए अर्जुन ने उन्हें इस युद्ध में प्राण रक्षा का वचन भी दिया था। इसलिए सात्यकी उन योद्धाओं में से एक है जो इस युद्ध के बाद जीवित बचे थे। सात्यकी ने कौरवों के सभी उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। सात्यकी ने यादवों की लड़ाई में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और उस युद्ध में वह स्वयं भी मारे गए थे। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। इनको भाले से लड़ने में महारथ हासिल थे। इनको ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था और इन्होंने युद्ध के 14वें दिन गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र की काट के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी किया था। युधिष्ठिर को माया युद्ध का भी ज्ञान था। जब युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन तालाब में जाकर छिप जाते हैं, तब अपनी विद्या से युधिष्ठिर ही उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं, और 18वें दिन इन्होंने अपने मामाश्री यानी नकुल और सहदेव के मामा और कौरवों के सेनापति शल्य का वध भी किया था। अब बात करते हैं नकुल की। दोस्तों, नकुल भी सहदेव की ही भांति बड़े गजब के तलवारबाज थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन इन्होंने दुशासन को पराजित किया और उसकी जान केवल भीम की प्रतिज्ञा के कारण बख्श दी थी। 11वें दिन इन्होंने अपने मामा शल्य को परास्त किया था। 14वें दिन शकुनी और उसके बेटे को पराजित किया, लेकिन युद्ध के 17वें दिन वे कर्ण के हाथों परास्त हो गए और कर्ण ने उसको जीवन दान दे दिया। 18वें दिन नकुल ने कर्ण के 3 पुत्रों का वध किया। इरावन एक ऐसा योद्धा जिसका नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा। इरावन अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी का पुत्र था। एक महान धनुर्धर के साथ साथ उसमें मायावी शक्तियों के साथ युद्ध करने में महारत हासिल थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने शकुनी के 5 भाइयों को मार डाला था। इसके बाद जब वो शकुनी से युद्ध कर रहा था तो अलम्बुश ने उसका वध कर दिया था। इसके अलावा एक और कहानी है जिसे किन्नरों से जोड़कर देखा जाता है। किन्नर अपने जीवन काल में एक बार विवाह करते हैं और वही इरावन से करते हैं, क्योंकि इरावन ने युद्ध भूमि में अपने प्राणों का स्वयं अपनी इच्छा से बलिदान दिया था और उस एक दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलकर उनसे विवाह किया था। इसीलिए आज भी किन्नर समाज इरावन को अपना इष्ट देव, अपने भगवान और अपना पति मानते हैं। धृष्टद्युम्न। दोस्तों, ये पांडव सेना के प्रधान सेनापति और राजा द्रुपद का पुत्र था। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि ये भीम, अर्जुन, द्रुपद, सात्यकी जैसे योद्धाओं के प्रधान सेनापति थे। इन्हें धनुर्धर के साथ साथ दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान था। इनके पास ब्रह्मास्त्र
और प्रमोहन अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। ये गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे और इन्होंने ही युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य का वध भी किया था और ये इस युद्ध के अंतिम दिन तक जीवित थे। लेकिन रात्रि युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा ने इन्हें सोते हुए मार दिया था। अब बात करते हैं घटोत्कच की। भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच एक बड़ा ही ताकतवर राक्षस था जो मायावी और जादुई शक्तियों के युद्ध में तो निपुण था ही, वह एक विद्वान और एक ज्ञानी पुरुष भी था। इसके अलावा एक अच्छा गदा चालक होने के साथ साथ अच्छा धनुर्धर भी था। घटोत्कच ने भागदत्त को पराजित किया था। दिन में भूरिश्रवा और अश्वत्थामा को हराया था और रात के समय गुरुद्रोण और अश्वत्थामा को एक साथ हराया था। भीष्म को और कर्ण को भी हराया था। लगभग कौरव सेना की एक अक्षौहिणी सेना का इसने ही संहार कर दिया था। अंत में कर्ण ने वासवी शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच का वध कर दिया था। अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के शिष्य थे। वे अपने पिता की भांति एक अजय योद्धा थे। 2 बार इन्होंने गुरुद्रोण को परास्त किया और 13वें दिन कर्ण को 3 बार पराजित किया। चक्रव्यूह भेद कर बहुत से सैनिकों का संहार इन्होंने अकेले ही कर दिया था। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और कर्ण के भाई का भी वध इन्होंने चक्रव्यूह के दौरान ही किया था। अभिमन्यु इतना बलशाली था कि उसे 7 महारथियों को संयुक्त रूप से हमला करके मारना पड़ा था। यह महाभारत युद्ध का सबसे शक्तिशाली और सबसे वीर योद्धा माना जाता है। अब बात करते हैं अर्जुन की। पांडवों में सबसे शक्तिमान योद्धा अर्जुन ही थे। वे महाभारत में श्री कृष्ण के अलावा सर्वोच्च धनुर्धर थे। इन्हें बहुत से शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था। सिर्फ नारायण शास्त्र और भार्गव शास्त्र को छोड़कर चक्रव्यूह संहिता धनुर्विद्या के सभी 5 रूपों का ज्ञान था। इन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भागदत्त, अश्वत्थामा आदि जैसे महान योद्धाओं को परास्त किया था और युद्ध के 14वें दिन कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना को ध्वस्त करके असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया था। इन्होंने भीष्म, भागदत्त, जयद्रथ, कर्ण आदि जैसे योद्धाओं को भूमि में मार गिराया था। दोस्तों, श्री कृष्ण के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में यही सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप ऐसी एक वीडियो कौरव पक्ष के योद्धाओं के बारे में भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।